ओके जी। तो कल हमारा कहाँ तक हो गया था? हमने पब्लिक और प्राइवेट आईपी के रेंज को डिस्कस कर लिया था, आई होप। हेलो हेलो। हाँ, यस सर। कल प्राइवेट और पब्लिक हो गया था ना? हाँ सर। यस सर। तो जैसे हमने कल पढ़ा था, जो हमारा आईपी एड्रेसेस होते हैं वो सारे वैल्यूज होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक नेटवर्क लूँ, लाइक नेटवर्क को लेने से पहले मैं कोई चीज बताता हूँ। लाइक मैं अगर यहाँ पे एक लिख रहा हूँ, ओके, नाउ यू कैन सी इफ आई एम राइटिंग 192.168.1.0, ओके। सो ये क्या मीन करता है? ओके, तो इससे आने से पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। उस एग्जांपल के थ्रू मैं इस चीज को आपको डिस्क्राइब करूँ, ठीक है। सिंपली नॉन टेक्निकली समझते हैं, फिर टेक्निकल टर्म को यूज करके इस चीज को समझते हैं। फाइन। तो यहाँ पे विकी, ओके, निखिल मलिक। तो निखिल, यहाँ पे जो मलिक है, ये सिर्फ आप यूज कर रहे हो कि आपके पूरे फैमिली में जितने मेंबर्स हैं वो सब यूज कर रहे हैं? हेलो। सर मैं और मेरे सिस्टर। मतलब आपके फैमिली में सबके लिए कॉमन है ना? जी। तो मलिक क्या करता है, एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज को वहां पे डिफाइन करता है, ठीक है। तो निखिल यहाँ पे क्या बन जाता है ना, निखिल वहां पे नेटवर्क बन जाता है। नेटवर्क मीन्स अ ग्रुप, ठीक है। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल वहां पे आपके फैमिलीज में रह रहे हैं, उनका सबका कॉमन एक ग्रुप है, सॉरी कॉमन एक ग्रुप नेम है जिसको हम बोलते हैं मलिक। तो उस फैमिली में से अगर मैं किसी एक बंदे को मतलब आइडेंटिफाई करूं, जैसे निखिल, लाइक मान लो मैं निखिल का दोस्त हूँ, ओके। मैं सीधा निखिल के घर पे गया और घर के अंदर घुसते मैंने चिल्ला दिया, अबे मलिक नीचे आ जा। तो आज ए फ्रेंड मैं निखिल को मलिक बुला रहा हूं तो इट्स फाइन। बट उस चीज को अगर मैं क्लियरली एक बार समझे, इस चीज को अगर मैं क्लियर इस चीज को आपको मैं डिस्क्राइब करूं, तो वहां पे ऐसा सीन हो जाएगा कि आपके होल फैमिलीज वहां पे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मलिक सिर्फ निखिल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज नहीं होता, पूरे फैमिली में सबके नाम पे निखिल क्या है, अटैच है, सॉरी मलिक क्या है, अटैच है, ठीक है। यस तो सर। मैं यहाँ पे सिर्फ मलिक यूज करके एक पर्सन को आइडेंटिफाई करना अगर चाहूंगा तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेजरली फैमिली में से हम मेंबर को जो आइडेंटिफाई करते हैं, इस ग्रुप नेम जिसको हम कॉमन नेम भी बोलते हैं, उस ग्रुप नेम के अलावा हम क्या करते हैं, कुछ और कैरेक्टर्स वहां पे लगा देते हैं। जैसे कि और कुछ नेम्स हो गया, लाइक निखिल हो गया, उनके पापा नाम कुछ होगा उसका मानो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेम लगा के हम क्या करते हैं, हर एक पर्सन को हर एक मतलब एक दूसरे के से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही, और ये जब ये अलग वाला नेम और ये मलिक जब कंबाइन हो जाते हैं, तब ये क्या बनता है, एक इंडिविजुअल पर्सन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। वैसे ही मैं अगर एक नेटवर्क की बात बताऊं तो हमारा नेटवर्क दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक होता है ग्रुप, आप उसको ग्रुप बोल पाओ। मोस्ट प्रोमिनेंट है नेटवर्क, नेटवर्क भी बोल पाओ। नेटवर्क का सिंपल सा मतलब क्या है, द ग्रुप, ओके। तो आप कोई एक सा भी उसको यूज कर सकते हो, और वहां पे इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए वहां पे और एक टर्म आप यूज करोगे उस नेटवर्क के साथ, और कुछ वैल्यूज ऐड करोगे जिसको हम बोलेंगे, वो वैल्यू ऐड करने के बाद उस वैल्यू को नेटवर्क के साथ कंबाइन करके जब उसको डिफाइन करोगे तो वो वहां पे बन जाएगा होस्ट, जो वहां पे क्या करेगा, यहाँ पे निखिल मलिक एक नेम है जो वहां पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम ही होगा, लाइक वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस यहाँ पे क्या करेगा, वो पर्टिकुलर वैल्यू जब इस ग्रुप के साथ मिल जाएगा,
तो वहां पे एक जस्टिफाइड आईपी एड्रेस मिल जाएगा जिसको हम क्या कर पाएंगे, डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। होस्ट का सिंपल सा डेफिनेशन है, अगर आप कोई भी डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेस कर पा रहे हो, लाइक if you are eligible to configure an IP address over any device, then that particular types of device is are known as host. Okay. तो मैं अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर आईपी लिखूं, ये तो लग रहा है एक आईपी है, पर ये आईपी का दो हिस्सा होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। एक है हमारा नेटवर्क, दूसरा होता है हमारा होस्ट। नेटवर्क क्या करता है, कॉमन ग्रुप आइडेंटिफाई करता है। होस्ट एक दूसरे से एक दूसरे को अलग करते हैं। ठीक है गाइस, गिव मी 1 मिनट। ओके, हेलो गाइस, am I audible? Yes, sir. Fine. Yes, Okay, fine. yes. फाइन फाइन फाइन। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से डिस्कस करें तो पर्टिकुलर आईपी का भी दो पार्ट होता है, एक होता है हमारा नेटवर्क पार्ट और दूसरा होता है हमारा होस्ट पार्ट। ठीक है, नेटवर्क पार्ट क्या करेगा, वो ये डिफाइन करेगा कि पर्टिकुलर जो आईपी एड्रेस है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, उसका कॉमन ग्रुप कौन सा है। ठीक है, और वहां पे जो होस्ट है वो वहां पे क्या करेगा, एक दूसरे को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। गॉट इट? तो मैं सबको हटा देता हूँ, और इस चीज को पूरा मैं डिस्क्राइब करता हूँ। लाइक डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, नेटवर्क और होस्ट पार्ट डिफाइन हो रखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं क्लास ए की, तो क्लास ए का मैंने रेंज बताया था 1 से लेकर 126 तक का रेंज, राइट? तो अब उसमें से कोई भी एक आईपी पिक कर, पर जो डिफॉल्ट है वो सबके लिए डिफॉल्ट है। लाइक ए में जितना रेंज है, जो भी आईपी क्लास ए के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, ओके। तो पूरे जितने क्लास ए का जितना भी रेंज है, आप कोई भी रेंज ले लो, उन सबके ऊपर ये रूल कॉमन है। ठीक है, यानी कि क्लास के अकॉर्डिंग हमारा नेटवर्क और होस्ट पहले डिफाइन हो चुका है। जैसे कि मैं अगर आप बात करूं, पहला पार्ट आता है हमारा नेटवर्क का, बाकी जो है ये हमारे होस्ट के लिए यूज होता है। लाइक 1 से लेके 126 यहाँ पे जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होगा, और बाकी यहाँ पे जो होस्ट है यहाँ पे 0 से 255। यस, हेलो, यस सर। कोई कुछ पूछ रहा था? ओके, तो बाकी जो 3 होस्ट है उसमें से आप कुछ भी वैल्यू ले लो 0 से 255 के अंदर, तो वो वहां पे क्या होगा, होस्ट के लिए ही यूज होगा। ठीक है, क्लास बी के अगर मैं रूल बताऊं तो क्लास बी के फर्स्ट और सेकेंड ऑक्टेट ये मेरे नेटवर्क के लिए यूज होंगे, और बाकी के दो मेरे होस्ट के लिए। ठीक है, और क्लास 3 की मैं रूल बताऊं तो उसमें मेरे 3 क्या होंगे, नेटवर्क रहेंगे, और एक रहेगा मेरा होस्ट। तो इस तरह से 3 क्लासेस का 3 रूल होते हैं, जहां पे नेटवर्क,
और होस्ट पहले से ही क्लास के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है। ठीक है, सर यस इसी को देख के मतलब हमें पता लगता है कि ये ए का है या बी का या सी का, ये इसी यस, वजह से होता है। बिल्कुल। इससे देख के एक्चुअली नहीं पता लगता। एक्चुअली हम ये क्लासिफिकेशन जब किए हैं तो हम ह्यूमन बीइंग है, तो हम हमारे अकॉर्डिंग कर दिए। तो वहां पे और एक चीज है जो इस चीज को कंफर्म कराता है, जिसको प्योरली डिफाइन करता है। वो चीज हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सबनेट मास्क। ओके सर। ठीक है, ओके। थोड़ा टाइम दे दो, पानी कुछ पी लो। तबीयत बहुत खराब लग रहा घर पे ही पहन कर नहीं हूँ मैं, सैंडो में घूमता रहता हूँ इस साल वीकेंड। हेलो। है। ये गाइस, एक मिनट, हॉस्पिटल पे जा रहा हूँ चेकअप कराने के लिए। 10:30 का अपॉइंटमेंट है। घर में बहुत दिक्कत हो रहा है। ओके, हेलो सर। हाँ, कुछ क्वेरीज ये है? यस, ये किसके यस, पार्ट है सर? नेटवर्क, होस्ट, ये आईपी के पार्ट है? हाँ, जो हमें आईपी मिलता है ना, हमारे सामने कोई अगर आईपी लिख दे लाइक 192.168.1.0, 192.168 हाँ हाँ। और 1.255, तो इस तरह के जो आईपी हमारे सामने होते हैं, तो एक्चुअली वो आईपी क्या डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक ओके है, सर। ओके। तो एक पर्टिकुलर आईपी का दो पार्ट होता है, एक नेटवर्क, एक होस्ट। ठीक है, यस तो मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, यस। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। लाइक अगर मैं क्लास ए की बात करूं, तो बेसिकली दो कंडीशन क्या है, उसको क्लास के अकॉर्डिंग अभी मैं डिफाइन नहीं कर रहा, उसको ग्रुप मास में डिफाइन कर रहा हूँ, फिर उसको एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दूंगा। इसमें दो रूल है। दो रूल क्या है? अगर पोस्ट की पार्ट पे वैल्यू 0 है, ठीक है, अगर मेरे कोई भी क्लास के मतलब क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए, अगर किसी की भी लूं मैं एग्जाम्पल, वहां पे जितने भी एरिया होस्ट के लिए अलॉट किया गया है, अगर उस जगह पे वैल्यू 0 है, तो वो पर्टिकुलर आईपी आईपी नहीं है। मतलब हम उसको कोई डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, वो उसको हम सिर्फ यूज कर सकते हैं एम काम के लिए, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क आईडी, यानी कि नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, यस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लास ए की बात करूं, एक है नेटवर्क, बाकी होस्ट की जगह पे मैंने 0.0.0 ले लिया। गॉट इट? तो मुझे एक बात बताओ, 0.0.0 का मतलब क्या है? मैं अगर आपको बोलूं मैं आपको 1 लाख 0 ऑफर कर दे, इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे होस्ट की बात करूं, होस्ट मेरा 0 है, तो ऑब्वियसली वहां पे होस्ट है ही नहीं। अगर होस्ट नहीं है, सिर्फ नेटवर्क है, तो मैं डिफाइन नहीं कर सकता उसको, आज आईपी एड्रेस में डिफाइन नहीं कर सकता। आप बोलोगे इस चीज तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना आपको? थोड़ा सा उसको क्लैरिफाई कर देते हैं। लाइक हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं निखिल के। निखिल, मलिक, मलिक थे हमारे क्या, नेटवर्क का नाम, यानी कि वो ग्रुप का नाम, और निखिल था हमारा होस्ट। होस्ट को अगर मैं 0 ले लूंगा, यानी कि मैं निखिल को यहाँ पे काट दूं, तो सिर्फ क्या रह रहा है? निखिल रह रहा है, सॉरी मलिक रह रहा है, मलिक। जी सर। तो इस मलिक में मैं निखिल को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा? नो सर। क्योंकि मलिक पूरे फैमिली को डिफाइन कर रहा है। पूरे फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको डिफाइन करने के लिए जो कॉमन ग्रुप है, उसका नाम है मलिक। वैसे ही अगर मैं कोई क्लास की एक या आईपी लूं, अगर वहां पे होस्ट मेरा सब कुछ एब्सेंट हो गया, सिर्फ नेटवर्क है, तो उसको मैं डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। क्यों? उसमें होस्ट है ही नहीं। लाइक मैं निखिल का नाम अगर मैं मलिक दे दूं, भाई घर में सबका नाम मलिक है, सबका नाम क्या हो जाएगा? मलिक 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 मलिक। तो एक मलिक बुलाओ, सब वापस आ जाएंगे, सब हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो सर
होस्ट यस, में किसी भी होस्ट में 0 हो या फिर सारे होस्ट में होनी जरूरी है? सारे होस्ट जितने होस्ट फील्ड है उनमें सब में अगर वैल्यू 0 है ओके तो उसको हम बोलेंगे नेटवर्क आईडी। वो सिर्फ नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होगा, यानी कि वो ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को यूज करते हैं। यानी वो ठीक है? हमारे कोई काम की नहीं रहेगी आईपी। कोई काम की नहीं है, ठीक है? काम की नहीं बहुत काम की है, बताऊंगा। पर हाँ, डिवाइस के ऊपर यूज होने के टाइम पे उसको हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है? ओके सर। अगर मैं क्लास बी के एग्जांपल लूं, वहां पे नेटवर्क है होस्ट 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 की बिट 0, तो ये मेरा भी क्या रहेगा, नेटवर्क बिट के हिसाब से डिफाइन होगा। क्लास सी की अगर बात करूं तो नेटवर्क 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 होस्ट, तो ये मेरा क्या रहेगा, होस्ट फील्ड में 0 है तो ये मेरा क्या रहेगा, नेटवर्क आईडी डिफाइन के लिए, ठीक है? एग्जांपल ले लो, लाइक 10.0.0.0, ये क्या है, 10 के नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए मुझे ये आईपी को यूज करना पड़ेगा, और इस आईपी को मैं कोई भी डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। क्लास बी का अगर मैं एग्जांपल लूं, लाइक 130.1.0.0, ठीक है, या फिर इसको मैं 0 ले लेता हूं, तो ये नेटवर्क में 0 काउंट हो जाएगा नेटवर्क के हिसाब से, बट यहाँ पे होस्ट के फील्ड में 0 का मतलब कुछ नहीं है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, नेटवर्क आईडी बन जाएगा। किसको डिफाइन करने के लिए ना, 130.0 को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा, सर यहाँ पे जो नेटवर्क बनेगा, यानी कि जो ग्रुप को आप नाम दोगे वो नाम 2 ऑक्टेट को मिला के लोगे, लाइक 130.0 उस नेटवर्क का नाम है। क्लास सी की बात करूं, वहां पे अगर 192.168.0.0 लिए हो, तो यहाँ पे ग्रुप जो बनेगा, ग्रुप का नाम बनेगा 192.168.0, ये रहेगा ग्रुप का नाम, और ये मेरा क्या रहेगा, नेटवर्क आईडी, क्योंकि सिर्फ एक था होस्ट बिट के लिए और ग्रुप में हमने 0 ले लिया। तो उसको चाहे तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। कैसे? वही मैंने आपको कल बताया था। सर कौन सी भी क्लास के होस्ट आईडी वहाँ पे 0 डिफाइन है तो वहाँ पे डायरेक्टली वो नेटवर्क आईडी बन जाएगा क्या? हाँ, होस्ट के फील्ड में अगर आप 0 ले लोगे ना, हाँ। क्लास के अकॉर्डिंग जो होस्ट का फील्ड आपका डिफाइन हुआ है, उस वैल्यू पे अगर आप 0 ले लिए तो वो सिंपल से आपका नेटवर्क आईडी बन जाएगा। लाइक मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं, कल हमने आईपी एड्रेसिंग किए थे, वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। आईपी एड्रेसिंग करने के लिए मैंने आपको क्या बोला, नेटवर्क आईडी हम आज आईपी यूज नहीं कर सकते, मैंने कल इसको यूज किया था, मैं उसको 0 कर लेता हूँ। 10.0.0.0 कौन सा क्लास का है, क्लास ए का। यस फर्स्ट ऑक्टेट सिर्फ नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है, बाकी 3 ऑक्टेट हमारे होस्ट के लिए यूज हो रहा है। अगर इसको मैं यहाँ पे ओके करूंगा ना, तो क्या मैसेज आ रहा है देखना, the combination of IP address and subnet is invalid. क्यों? उसके नीचे देखो, all of the bits in the host address address portion of the IP address are set to 0. Yes. 0 का मतलब Yes. भाई कुछ है ही नहीं, there is nothing, होस्ट ही वहां पे एब्सेंट हो गया, Yes. तो वहां पे डिफाइन क्या करेगा, सर ठीक है? हाँ, ये आईपी किसी के लिए मतलब रिजर्व्ड है या कोई यूज ही नहीं कर सकता कोई भी? ये बस नेटवर्क, लाइक मलिक, जी सर। मलिक को कोई यूज कर सकता है उसके फैमिली में, सर कर सकते वो, हैं। वो ग्रुप का नाम है ना, जी सर। यूज तो हो सकता है, पर कब होगा, जब उस नेम के साथ हम क्या करेंगे, और कुछ चीजें उस पर ऐड करेंगे, जैसे निखिल मलिक, जी तब जाके हम क्या कर सकते हैं, मलिक को यूज कर सकते हैं। पर अगर इंडिविजुअली बात करूं, सिर्फ मलिक को लेने के लिए, कोई पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो नहीं हो सकता, ठीक है? वैसे अगर मैं 10 के नेटवर्क की बात करूं, तो 10 के नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए जो आईपी हमें चाहिए वो होगा 10.0.0.0। इसको हम होस्ट के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा होस्ट उसमें है ही नहीं, ठीक है? तो सर ये बेसिकली जो पुराने 1000 के नोट है वैसा सिस्टम है कि अब कोई काम की नहीं है? काम की है, मैंने बोला ना, नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए। ओके लाइक निखिल मलिक, मलिक फैमिली को डिफाइन कर रहा है, जी सर। ठीक है? ओके हेलो तो इस चीज को और थोड़ा इलाबोरेट कर लूं। सर वो सबनेट मास्क क्या होता है? अभी नहीं, मैं इस चीज को पहले क्लियर कर दूं, फिर आपको बताऊंगा वो क्या है। वो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? पहले इसको अच्छे से समझ लो, फिर उस पर मूव करेगा। और हाँ गाइस, कल आपका क्लास नहीं होगा,
फ्राइडे को आपका मेरा जो ऑफ था उसी टाइम पे आपका बैच में ये करूंगा फ्राइडे को, ठीक है। कल तो मुझे सर डॉक्टर के पास जाना है तो। हाँ बताओ। फ्राइडे को होगा सीधा? फ्राइडे नहीं नहीं, कल नहीं होगा। कल मेरा क्या है, कल वेंसडे है ना, जी तो सर। वेंसडे को नहीं होगा, थर्सडे को होगा, फ्राइडे को होगा। जैसे ओके फ्राइडे को मेरा ऑफ रहता है तो इस हाँ बार फ्राइडे का आपका बैच होगा। सर, ये मतलब वैसे फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का ऑफ रहता है, मतलब ये परमानेंट ही अपना? सैटरडे संडे आपका वीकेंड होता है, जी सर। तो वीकेंड में वीकेंड बैचेस रहते हैं, तो ओके उस टाइम में आपका बैचेस नहीं हो सकता। और वीकडेज में मेरा एक हॉलीडे होता है, वो जी है फ्राइडे, ओके ठीक है। ओके। तो इस चक्कर में आपका बैचेस जो होता है वो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का छुट्टी हो जाता है, जी ठीक है। सर। हाँ तो वही है। जी सर। ओके, ऐसा लग रहा है ना काफी दिनों के बाद हो जाता है, लाइक तो सर फ्राइडे के मतलब थर्सडे के बाद 3 दिन छुट्टी, फिर जाके मंडे को नहीं। सर वही है ना, पढ़ने का थोड़ा सा मूड सा बनता है, फिर 3 दिन का गैप पड़ जाता है। एक्चुअली वो मैं मुझे थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वीकडेज खत्म हुआ, ठीक जी है, फिर एक दिन का फ्रेश हो गया, फिर वीकेंड का बैच ले लिया, ये तो ठीक है। है। तो इस चक्कर में मैंने इस तरह से मॉडल को बना रखा है, नहीं नहीं सर, ठीक सही है। है ये सिस्टम। तो नहीं तो फिर ऐसा हो सकता है, देखो मैं इधर ले सकता हूँ, मंडे को ले सकता हूँ, फ्राइडे को ले सकता हूँ, बीच में लेने से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, समझ रहे जी हो ना। जी सर। ऐसा है कि एक का टास्क खत्म कर लो, दूसरे पे जाओ फ्रेश माइंडेड, ठीक है। ये तो है ही सर। जैसे वीकेंड में उनका 2 दिन का खत्म हो गया, तो उनका बस खत्म हो गया, बस दिमाग से उनको निकाल दिया, मंडे को आपके साथ बैठ गया, तो आप फ्रेश बैच में चलते हो। तो आपके साथ क्या होता है ना, लंग टर्म लेता है, लाइक 4-5 दिन हो जाता है, उनके साथ तो 2 दिन का है, आपके जी। साथ तकरीबन 4 दिन का है। तो 4 दिन में क्या होता है ना, ज्यादा इंटरेक्शन हो जाता है आपके साथ। हाँ तो और एक दिन का अगर छुट्टी नहीं लूंगे हैं, उनका सर मेरे हिसाब से होगी भी 4 घंटे की, 3 घंटे की। पर वो होता है क्या, 4 घंटे का तो होता है, तो उसमें क्या होता है ना, जैसे आपका 2 घंटे में पढ़ाते हैं ना, जी सर। लाइक 2 घंटे में 1 घंटा पढ़ाई होता है, 1 घंटा थोड़ा बातचीत करके निकाल दी, टॉपिक को जी एक्सप्लेन करना हो गया, ठीक है, किसी को कुछ डाउट हो गया, इस तरह से करके हम क्या करते हैं, 1 घंटे में से 30 मिनट निकल जाते हैं, तो 1.5 घंटे का मान लो आपका बैचेस। तो उनका वहां पे क्या हो जाता है, 2 घंटे हम पढ़ाते हैं, जी बाकी सर। 1.5 घंटा उनके ऊपर है, वो डाउट्स पूछेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, उन सब के लिए हो जाता है। सही है सर ये। तो वो चीज, तो उनका ये दिक्कत क्या है, आपका क्या है, आपका कंटिन्यूअसली होता है, तो जी आपका एक फ्लो में चलता है, लाइक हर एक टॉपिक प्रॉपर टाइम पे खत्म होता है, वो आप पूरा समझते हो। लाइक इस वीक में अगर मेरा ये खत्म हो गया, नेटवर्किंग खत्म हो, मतलब आपका आईपी एड्रेसिंग खत्म हो गया, तो वो जी सर। टॉपिक आपका पूरा पूरा खत्म होगा एक वीक में। अगले मंडे के लिए आपको नया टॉपिक रहेगा, तो वो टॉपिक पे आपको याद है, और ये टॉपिक आपको याद रहेगा, क्योंकि आप 4 दिन तक उस चीज को पढ़ रहे हो, ठीक जी है। पर वही चीज अगर आप बात करो वीकेंड में, आपको वो चीज दिक्कत है, कैसे, जी क्योंकि वीकेंड में आप 2 दिन में आते हो, ठीक है, जी सर। ज्यादा टाइम तो है, पर दिन के हिसाब से देखो तो ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको एक टॉपिक हम अगर एक दिन में खत्म कर रहे हैं, तो दूसरे दिन में नया टॉपिक हो जा रहा है, लाइक आपके लिए वीकेंड के लिए बहुत से पढ़ाई हो जाते हैं। दिन में से काफी बंदे कर पाते हैं, काफी बंदे नहीं कर पाते, जो जी। कर पाते हैं उनके लिए सही है, जो नहीं कर पाते उनके लिए दिक्कत हो जाता है। सर मैंने वीकेंड का ही सोचा था पहले, फिर वही मैंने कहा अब मतलब डेली वाला बेस्ट रहेगा। वीकेंड में यही दिक्कत है, नहीं तो जी। वीकेंड में एक्चुअली जो जॉब होल्डर्स हैं उनको तो छुट्टी मिलता है मतलब वीकेंड में ही ना, तो हाँ उस चक्कर उनके में वो लिए वीकेंड में बेस्ट ही है। करते हैं, जी। ठीक है। ओके, कोई नहीं, एक मिनट।
ओके, ठीक है, ओके, तो ये चीज क्लियर है। तो जी यहाँ पे और एक चीज है, मैंने यहाँ पे 0 लिखा है और 255 लिखा है। 0 कब लिखा है, लाइक एक ऑक्टेट में अगर मैं 8 बिट्स रहता हूँ और उन सारे 8 बिट्स को अगर मैं 0 कर लूं तो आउटपुट कितना निकलेगा, 0। जी यस। सर। और सारे बिट्स को अगर मैं 1 ले लूं, वैल्यू कितना होगा, वैल्यू होगा 255। बाइनरी कन्वर्जन आता है डेसिमल टू बाइनरी, गाइस, जी सर। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आता है। नहीं सर। ठीक है, यस। बता देता हूँ, फिर देख लो। उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, उसको एक बार ध्यान से देख लो। जी सर। लाइक अगर वैल्यू है 255, नहीं इतना बड़ा पहले नहीं, इसमें छोटा ले लेता हूँ। लाइक मेरे पास अगर कोई वैल्यू है 60, जी सर। अगर इसका मुझे डेसिमल, सो उसका ये जो वैल्यू होता है हमारा डेसिमल होता है, लाइक 1 2 3 4 जितने वैल्यू है हम इसको हम डेसिमल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे अगर इसका बाइनरी फॉर्म चाहिए तो मैं क्या करूंगा, उसको 2 से डिवाइड करूंगा, कितना होगा 30, रिमाइंडर कितना मिलेगा 0, 2 होगा, फिर 15, रिमाइंडर 0, 2 7 1 वन 2 3 1 2 1 1, ठीक है। तो काउंट कैसे जाएगा, इससे जाएगा, लाइक 1 1 1 1 0 0, जो होता है उसका बाइनरी नंबर। उसको चेक करते हैं एक्चुअल में 60 का बाइनरी फॉर्म है कि नहीं है। चेक करने के लिए कैसे करेंगे, उसको पहले लिख दो, ये हो गया डेसिमल टू बाइनरी, ये हो गया आपका डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी, ठीक है। एक मिनट, तो इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं, लाइक इसको बोलूं बाइनरी टू डेसिमल, वो कैसे करना है, बाइनरी वैल्यू क्या है 1 1 1 1 0 0, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या रहेगा, तो उसको लिख दो 1 1 1 1 0 0, इसका फॉर्मूला है, इसको आपको टू टू द पावर काल से टू टू द पावर के हिसाब से लेना है, लाइक टू टू पर 0, टू टू द पर 1, टू टू पर 2, टू टू पर 3, टू टू द पर 4 एंड टू टू पर 5, 1 into 2 to the power 5 plus 1 into 2 to the power 4 plus 1 into 2 to the power 3 plus 1 into 2 to the power 2, okay, plus 0 into 2 to the power 1 plus नहीं 0 into 2 to the power 0, ठीक है। तो 2 to the power 5 का वैल्यू कितना है, 2 to the power 5 यानी कि 2 into 2 into 2 into 2 into 2, तो ये होगा 1 into 32 plus 1 into 16 plus 1 into 8 plus 1 into 4 plus by 0 into 2 0 into 1, 32 32 16 8 4, 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0 0, वैल्यू कितना आएगा 32 16 48 18 56 4 60, तो इसका डेसिमल वैल्यू कितना है 60। हेलो हेलो, जी सर। गाइस क्लियर है वो कि नहीं, यस यस यस। क्लियर हुआ कि नहीं, सर मैथ हाँ में तो पहले ही हाथ तंग था सर। पहले आता है ना, मतलब पहले आता था कि नहीं आता, सर 6 7 साल हो गए सर, अब याद नहीं। अभी थोड़ा बहुत समझ में आया। हाँ। सर इसका कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा, मतलब देख के।
उसमें ज्यादा तो कुछ डिफिकल्ट वाला है नहीं। जी सर। देखो, मैं जिस तरह से फॉर्मूला लिखा ना उस तरह से आप एक बार लिख के ट्राई करो। लो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए। जी सर। ये लो, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको 64 का। इसको आपको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जी और सर। इसको अगर बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है। दूसरा करना है आपको 100, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और सेम डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक करना है। ये दो टास्क आप लोगों के मैं दे रहा हूँ करना इसको अभी।
हेलो। हेलो हेलो, डन। सर, ये फॉर्मूला नहीं समझ आया सर मुझे। कौन सा वाला? सर जो ये आपने नीचे करके लिखा है इसी को देख रहा हूँ मैं। आपने पहले वाला किया? पहले वाला किस तरह से करोगे? नहीं नहीं सर, ये जो आपने नीचे लिखा हुआ है सारा। हाँ, ये देखो 64 को पहले ये डेसिमल में ना, उसका आपको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? 64 2 कितना होगा? 32 0 2 16 0 2 8 0 2 4 0 2 2 0 2 1 0। ठीक है, कैसे लिखोगे? नीचे से ऊपर तक 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया बाइनरी। तो इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6। 1 into 2 to the power 6 plus 1 into 2 to the power 5 plus, सॉरी ये 0 है, 0 0 से किसी से मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू 0 ही होगा। तो 2 to the power 6 यानी कि 2 to the power 6 का मतलब क्या होता है? 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है, 6 बार 2 तो ये होगा आपका 64। तो 64 प्लस 0.0.0.0 प्लस 0 प्लस 0, वैल्यू कितना होगा? 64 आएगा। ठीक है, देखिए अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है सर। यस सर। इसको देख के 100 वाला करना, इसको देख के 100 वाला करो। हो गया सर। सर नेक्स्ट कौन सा करना है? 160 है क्या? 100 है। 100। हाँ।
गाइस हो गया? बहुत देर का हो रहा है सर। हाँ काफी टाइम हो गया सर। मैसेज देखो चैट में। हो गया। अरे यार हो गया तो बताओ ना, मैं भी तो वेट कर रहा हूँ। ओहो निखिल सॉरी, आप लिख रहे हो यहाँ पे? निखिल आपका सही है 100 का। जी सर। 100 का गलत है। नहीं 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 नहीं, रुको रुको। सुबह 32 सही है। गौरव सही है। सचदेवा आपका हो गया? सर मेरा गलत हो गया था। सही किए? अब देख के सही किया सर। देख के नहीं, खुद से सही हुआ कि नहीं? देख के मतलब क्या? नहीं नहीं सर, खुद से तो मेरे से गलती हुआ है। कहाँ पे खुद से गलत हुआ? सर मतलब एक जो मैंने था वो उसमें गलत कर दिया, वैल्यू गलत ले ली, तो क्यों? उस वजह से ध्यान नहीं रहा सर, तो वो अब दोबारा कर रहा हूँ। ओके, तो आप एक काम करना, उसको बार बार एक दो बार उसको प्रैक्टिस करना, कोई से भी रैंडम सा नंबर लेके। जी ठीक सर। है, तो ये चीज आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो वैसे मैं यहाँ पे इस चीज आपको बता देता हूँ, आपके साथ शेयर कर लेता हूँ इस चीज को जी कि सर। उसको भी इरेज कर लो। वीडियोस में तो आपको मिल जाएगा, इसको रिलेट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर सबको मैं हाईएस्ट वैल्यू ले लूं, यानी कि सारे बीट में मैं वन 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 ले लूं, तो ये बीट का क्या करेगा? सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या करेगा? तो वैल्यू अगर उसी हिसाब से निकालोगे तो आपको 255 मिलेगा। कैसे? क्योंकि 2 to the 0, 2 to the 1, 2 to the 2, 3 4 5 6 and 7 है, जिसका वैल्यू 128 64 32 16 8 4 2 1 है। इन सब वैल्यूज को अगर आप मिला लो, ऐड कर लो, तो आपका आउटपुट कितना मिलेगा? 255 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर होस्ट के फील्ड पे अब सारे बिट्स को 1 ले लो, तो वहां पे क्या हो जाएगा? मेरा होस्ट सारे जगह पे फुल हो जाएंगे, मतलब होस्ट के लिए जो स्पेस है वो क्या हो जाएंगे? मेरे सारे के सारे फुल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक मान लो कि मेरा एक एरिया है इस तरह से, ये कुछ इस तरह से पार्टीशन है। मैं इस कोने में यहाँ पे बैठा हूँ, निखिल को मुझसे कुछ पर्सनल बात मेरे से शेयर करनी है, तो वो वहां पे क्या किए, इस तरह से मेरे पास आए और यहाँ पे बैठ के मुझसे बात करके चले गए। वो बात मेरे लिए था, कॉन्फिडेंशियल भी रहा और सिक्योरली मेरे तक पहुंच भी गया। दूसरी बात मान के चलो कि पार्टीशन करते टाइम गलती से ये रास्ता भी पार्टीशन हो गया, अब निखिल यहाँ पे है, तो वो इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंचाने के लिए वो क्या करेंगे? रास्ता तो नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास स्पेस नहीं है पर डेटा को अगर वो मेरे पास पहुंचाना चाह रहे हैं, तो वो वहां पे क्या करेंगे? चिल्लाएंगे, यानी कि जोर जोर से बोलेंगे उस चीज को। तो वो जो चीज सिर्फ मेरे लिए था, वो अभी इस पूरे बिल्डिंग के अंदर, इस पूरे फ्लोर फ्लोर के अंदर जितने भी लोग होंगे सबके साथ शेयर होगा। जी सर। यानी कि यहाँ पे पैकेट मेरा क्या हो रहा है? ब्रॉडकास्ट हो रहा है। वैसे ही तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मेरा सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। लाइक जो चीज सिर्फ मेरे लिए था वो मेरे प्राइवेसी में था ना, तो वो चीज अभी क्या हो रहा है? सबके साथ शेयर हो रहा है, सबको मेरे बारे में कुछ पता चल रहा है, तो वहां पे मेरा सिक्योरिटी क्या हो रहा है? कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। वही चीज यहाँ पे होगा, अगर मैं सारे होस्ट फील्ड को 1 ले लूं, तो वहां पे होस्ट के फील्ड क्या हो जाएंगे? सारे फुल हो जाएंगे। अगर होस्ट के फील्ड मेरा वहां पे खाली नहीं रहेगा, एक
ओके, तो गाइस यहाँ पे अगर मैं होस्ट के बिट को सबको अगर 1 ले लूं तब वहां पे क्या रहेगा, होस्ट के बिट मेरा फुल हो जाएगा। अगर होस्ट के बिट मेरे सारे फुल हो जाएंगे, स्पेस नहीं है इंफॉर्मेशन नेगोशिएट होने के लिए, तो जब कोई पर्टिकुलर उस आईपी का लाइक यहाँ पे होस्ट मेरे 0 थे, अगर यहाँ पे क्लास A के अकॉर्डिंग अगर मेरा होस्ट नेटवर्क, वहां पे होस्ट मेरे क्या हो जाएंगे 255 255 255, यानी कि मेरे सारे होस्ट क्या हो रहे हैं, फुल हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं वही 10 का, तो 10.255.255.255, तो यहाँ पे स्पेस ही नहीं बच रहा होस्ट के पास, तो वो डेटा को प्रोसेस कैसे करेगा, प्रोसेस नहीं कर सकता। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, उस डेटा को उस पूरे नेटवर्क के अंदर जितने भी आईपी हो गए सबके साथ क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, यानी कि ब्रॉडकास्ट करेगा डेटा को। वहां पे मेरा क्या हो रहा है, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर आईपी इस तरह से सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर आईपी हम डिवाइस के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो वो मेरा क्या बन जाता है, ब्रॉडकास्ट आईडी बन जाता है। यानी कि हम उसको सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्ट करने के लिए ही यूज कर सकते हैं, यानी कि कोई पर्टिकुलर मैसेज अगर मुझे ब्रॉडकास्ट करना है, लाइक यहाँ पे मैंने लिया था 10 का एग्जांपल, इसको यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से। लाइक ये मेरा मान लो 10 का नेटवर्क है, तो ये मेरा आईपी क्या होगा, नेटवर्क आईडी के लिए रहेगा, और 10.255.255.255 ये मेरा किसके लिए रहेगा, ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए रहेगा। क्योंकि इस पर्टिकुलर आईपी के थ्रू हम इस 10 के नेटवर्क में जितने भी आईपीज रहेंगे उन सबके साथ क्या कर सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं सबके साथ। इस प्रोसेस को हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। ऑलरेडी सेशन लेयर में इस चीज को हम डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी अगर मैं बात करूं 10.0.0.1, तो ये मेरा क्या रहेगा, फर्स्ट वैलिड आईपी, और इस तरह से मैं बढ़ाता हुआ जाऊंगा तो 2 3 फिर इस तरह से होते 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 ये कहां तक जाएगा, 2.255.255.254, तो ये मेरा क्या बनेगा, लास्ट वैलिड आईपी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा एक नेटवर्क बनता है। लाइक एक नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, तो नेटवर्क में एक नेटवर्क आईडी होता है, कुछ आईपी जो होता है जिसको हम डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और आखिरी का रहता है मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है। यहाँ सर पे किसी को बताओ। सर जैसे आपने ये बताया, ये जो आईपी होंगी 1 से लेके 255 तक, तो ये मतलब सबके पास इंफॉर्मेशन जाएगी अगर हम शेयर करना चाहें तो? अगर हम इस पर्टिकुलर ब्रॉडकास्ट आईपी को यूज करके अगर हम कोई इंफॉर्मेशन चाहेंगे शेयर करने के लिए सबके साथ, वो इजीली शेयर हो जाएगा। और ये सर हमारे नेटवर्क की आईपी मतलब होंगी सब? हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। मतलब ये जो होस्ट की वैल्यू है ना, इसका मतलब क्या है, अगर मैं नेटवर्क का नाम ले लूं निखिल, जी सर। होस्ट का नाम भी ले लूं निखिल, जी सर। लाइक फैमिली का ग्रुप ने का नाम है निखिल, सॉरी मेरे वहां पे था मलिक, मैंने मलिक का से निखिल ले लिया, ये रहा मलिक, ये रहा मलिक, मलिक मलिक। अगर मैं निखिल को अभी मलिक का नाम दे दूं और घर में जाकर मलिक को बुला लूं, सारे तो मलिक है, सब बाहर आ जाएंगे। तो ब्रॉडकास्ट एग्जैक्टली सेम ही काम करता है। लाइक ये पर्टिकुलर आईपी के थ्रू अगर कोई इंफॉर्मेशन आप नेगोशिएट करोगे, तो वो उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर जितने भी आईपीज होंगे सबके साथ क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर देगा, और ठीक है। सर अगर मुझे किसी का स्पेशली आईपी पता है, ठीक है, कि किसी को अलॉटेड हुआ है, तो मैं उसको उसका भर के भेजूं तो वो सिर्फ उसी के पास जाएगी? वो सिर्फ उसी के पास जाएगा, इंडिविजुअल। लाइक आपको अगर निखिल का नाम पता है, घर में जाकर निखिल को बुलाओगे तो निखिल ही आएगा, जी सर। बस बात खत्म, ठीक है। तो एक नेटवर्क के लिए एक नेटवर्क आईडी, कुछ वैलिड आईपी एड्रेसेस, कुछ और एक ब्रॉडकास्ट आईडी, इतने को लेके हमारा एक नेटवर्क बिल्ड होता है, ठीक है। तो गाइस ब्रॉडकास्ट हाँ, आईडी ये सभी के लिए सेम है क्या, यानी जो रेंज बताया आपने क्लास A B C? ये क्लास A के अकॉर्डिंग ये सेम रहेगा। यहाँ पे 10 की जगह पे कुछ भी वैल्यू ले लो, और बाकी होस्ट के फील्ड को सारे में हाई वैल्यू ले लो, जो 255 255 255, तो वो क्या बन जाएगा, क्लास B के लिए अलग रहेगी सर? क्लास B के लिए हाँ, ब्रॉडकास्ट अगर मैं लेता हूँ 172.16, होस्ट के फील्ड में 255 ले लूंगा, ये क्या हो जाएगा 172.16, जो क्लास B का नेटवर्क है उसके लिए ये ब्रॉडकास्ट आईडी बन जाएगा। क्लास C की बात करूं 192.168.0.255,
क्यों? उसमें बस 4th ऑक्टेट ही होस्ट के लिए यूज हो रहा था। Yes. तो अभी ये आईपी 192.168.1.0 के लिए क्या बन जाएगा? ब्रॉडकास्ट आईडी बन जाएगा। Not- तो पहले 3 बिट हम कुछ भी ले सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्लास रेंज। हाँ, एक अकॉर्डिंग टू क्लास। ये नेटवर्क के लिए आपका जो भी होगी आपका फिक्स रहेगा, पर होस्ट के वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, होस्ट का वैल्यू, हाँ, वैल्यू चेंज होगा, प्रोसेस तीनों में सेम ही रहेगा। तीनों में से है। ठीक और है, सर ये लाइक जो आपने फर्स्ट ए वाला तीनों में बताया, तीनों में मतलब, ए बी सी तीनों में, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। तो सर जो आपने ये बताया तो लाइक बड़ी कंपनी सर ए वाला यूज करती होंगी इस ऐसी हिसाब कुछ से। बात नहीं है, सर डिफरेंट जगह पे डिफरेंट चीज, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे उसको इस टाइप पे आपको समझा जी किस सर। तरह से आईपी लेने, किस तरह से करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। तो ये पे हमने एक पर्टिकुलर आईपी को, एक पर्टिकुलर आईपी में से कितना परसेंट नेटवर्क है, कितना परसेंट होस्ट है, हमने तो ह्यूमन है, हमने उसको बनाया है, तो हम उसको क्या करते हैं आसानी से समझ पाते हैं। पर जब डिवाइस के ऊपर आप कॉन्फ़िगर करेंगे, भाई डिवाइस के ऊपर सारे वैल्यूज क्या है, बाइनरी फॉर्म में होंगे ना, उसको तो पता नहीं चलेगा नेटवर्क क्या है, होस्ट क्या है, पता तो नहीं चलेगा। तो डिवाइस के ऊपर जब हम कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उस पर्टिकुलर आईपी में से कितना पोर्शन नेटवर्क के लिए यूज होता है, ये चीज आइडेंटिफाई कराने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट के थ्रू चीज को डिफाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सबनेट मास्क। कैसे सर? ये थोड़ा समझ नहीं आया मुझे। बताओ, एक आईपी लेता हूँ 10.0.0.1, जी सर। नेटवर्क है कौन सा इसका? 10। जी सर। क्लास सी। ये मेरा क्या है? होस्ट तीनों। जी सर। तो ये तो हम ह्यूमन है, कॉन्सेप्ट हमने बनाए हैं, हमने समझ लिया ये नेटवर्क है, होस्ट। जी सर। जब डिवाइस के ऊपर हम कॉन्फ़िगर करेंगे, डिवाइस कैसे डिटेक्ट करेगा कि ये नेटवर्क है और ये होस्ट है? कुछ आइडिया है? नहीं सर। नहीं। डिवाइस के ऊपर इस चीज को बताने के लिए कि गिवन आईपी एड्रेस में से कितना पोर्शन नेटवर्क के लिए यूज होता है, हम वहां पे क्या करते हैं, सबनेट मास्क को यूज करते हैं। जहां पे सबनेट मास्क में नेटवर्क के लिए जो वैल्यू डिफाइन होता है वो होता है 1 का, होस्ट के लिए जो वैल्यू होता है वो होता है 0 का। लाइक फर्स्ट ऑक्टेट उसका क्या हो रहा है, नेटवर्क के लिए यूज होता है। क्लास ए में, अगर क्लास ए की बात करूं, क्लास ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑक्टेट क्या है, नेटवर्क है, बाकी होस्ट होस्ट होस्ट। तो ये वहां पे क्या करेगा, फर्स्ट ऑक्टेट में कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स है, वो 8 बिट्स को ही 1 ले लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, होस्ट की जगह पे 0, लाइक बाकी सब पे 0। ठीक है, तो ये वैल्यू का आउटपुट कितना आएगा, 255.0.0.0। तो क्लास ए का जो सबनेट मास्क है वो ये। आप क्लास ए का कोई भी आईपी ले लो, उसका सबनेट मास्क, डिफॉल्ट सबनेट मास्क ये रहेगा। बी की बात करूं, नेटवर्क नेटवर्क होस्ट होस्ट, यानी कि 8 बिट फर्स्ट ऑक्टेट में, सेकेंड ऑक्टेट में 8 बिट, बाकी आउटपुट कितना आएगा, 255.255.0.0। ये होता है हमारा क्लास बी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क, यानी कि क्लास बी का कोई भी नेटवर्क ले लो, उसका सबनेट मास्क यही आपको मिलेगा। ठीक है, क्लास सी की बात करूं, नेटवर्क 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 होस्ट, यानी कि सो ये डिफाइन करना पड़ता है सर, ऐसे ट्रिपल 8 बिट। नहीं, वो बाय डिफॉल्ट आप कोई आईपी एड्रेस ले लोगे तो बाय डिफॉल्ट वो पिक करेगा 255.255.255. वो किस तरह से डिटेक्ट करता है, वो वहां पे जो नेटवर्क का एरिया होगा क्लास के अकॉर्डिंग, वो क्लास के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेट को देख के पता लग जाता है कि कौन से क्लास का है, और क्लास को पता लगाने के बाद वो उस वैल्यूज में से नेटवर्क पोर्शन जो होगा क्लास के अकॉर्डिंग उसको 1 ले लेगा, होस्ट को 0। तो आउटपुट पे हमें ये मिलता है 255.255.
नोड 0 हाँ ये 255 ही आएगा, चाहे आगे 1 हो नेटवर्क में, चाहे 2 हो, चाहे 5, चाहे कुछ कुछ भी भी हो, ये क्लास के अकॉर्डिंग सेम ही है। जी सर। क्लास सी का अगर कोई भी आईपी लोगे ना, उसका सबनेट मास्क ये रहेगा। एग्जांपल देख लो, आप में से कोई आईपी बताओ गाइस, जी आप सर। में से कोई आईपी बताओ, आप में से कोई आईपी। सर ये 255 ही 1 लिखा। मिनट सर। हाँ, आप में से कोई आईपी बताओ। हाँ क्या है? सर मैं यस सर। हाँ One कोई minute, आईपी sir. बता। हाँ बताओ। ओके सर 128 लिख दो या 121 121 डॉट 001 0 0 1 1, ये एक आईपी है। जी सर। 128 121 कौन से क्लास का है? ये सर शायद एक का आता है मेरे हिसाब से। क्लास ए का। सबनेट मास्क क्या होगा? सर 255 उसके बाद 00 0। क्यों? क्लास ए का फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क बाकी तीनों होस्ट के लिए यूज होता है। देख लो ऑटोमेटिक क्या ले रहा है, 2550.0.0 ले रहा है। उसको डायरेक्टली वो 00 लेता है। हाँ, क्योंकि वो 121 को चेक क्या करेगा, चेक करेगा कौन सा क्लास से बिलोंग करता है। सर क्लास ए का बड़ी भर के देखना सर, मतलब बी या सी क्लास की एक बार। कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ भी आपको तो इस वजह से बोला था, कुछ भी बताओ, आप कुछ भी बताओ, कुछ बताओ बताओ। Yes, सर बड़ी आईपी भर के देख लो सर। 191 191 जी सर। देन 005 191 कौन से क्लास का है? बी बी क्या सर? देख लो सबनेट मास्क 255 00 यस फाइन। राइट। तो इस तरह से यस। और कुछ है आपका? यस सर सर। ये जो सबनेट मास्क होता है सर, ये हमारी आइडेंटिटी छुपाने के लिए होता है या कोई और वजह होती है? नहीं, ये बस एक पर्टिकुलर आईपी का कितना पोस्टर नेटवर्क के लिए यूज होता है, उतना ही बस आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है हाँ बताओ सर बताओ। हाँ हाँ हम ये रेंज ले सकते हैं सर 241, ये नहीं, क्लास ई यूज कर वो सकते हैं? नहीं, क्लास डी क्लास ए का नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, ठीक है। लेगो तो दिख लो 240 क्या लिख रहा है, 240 इज नॉट अ वैलिड एंट्री, ओके। प्लीज स्पेसिफाई बिटवीन 1 to 2 to 3। आप 2 to 4 से उसके ऊपर का आईपी नहीं ले सकते। यस ठीक है ओके सर यस। क्लियर है चीज? क्लास सी का दिखा देता हूँ 192.168.0.10 आईपी आ रहा है 255 राइट क्लियर? यस। ओके एंड ये सर डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है? डिफॉल्ट अभी उसको मत समझो, वो अलग सा कांसेप्ट है, उसको मैं बाद में बताऊंगा, जब वो उस तक आप पहुंचेंगे तब मैं आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है ओके। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नहीं क्लियर है यहाँ तक? यस। तो एक पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया था आपको। एक नेटवर्क आईडी, कुछ आईपी एड्रेस जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है उसके बाद हमें क्या चाहिए, ब्रॉडकास्ट आईडी, और इस आईपी एड्रेस को डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर करने के लिए सबनेट मास्क। इतने एक नेटवर्क में जरूरी है। ठीक है इस चीज को याद रखना हमेशा। तो आज के लिए गाइस क्लास इतना। ठीक है कल आपका तो छुट्टी है, मैं आपको बोल रखा है। जी सर। ठीक है तो परसों जो बैच हमारा स्टार्ट रहेगा वो भी 10 to 12, और फ्राइडे को आपका बैच होगा, फ्राइडे को छुट्टी नहीं है। ठीक है